हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज हम एकांश के न्यू मूवी पंचमुखी अवतार को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और हाँ, आज से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मेट्रो सिटी को देखते हैं, जहां पे शैडो फॉक्स तबाही मचा रहा होता है और उसे रोकने के लिए एकांश शैडो फॉक्स से फाइट कर रहा होता है। और चीकू वीडियो शूट करते करते एकांश को चीयर कर रहा होता है। फिर शैडो फॉक्स कहता है, स्नेक बॉय आज तुम नहीं बचोगे, आज तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। एकांश शैडो फॉक्स का मजाक उड़ाता है और कहता है, इस बार तुम्हें इतना पीटूंगा कि नेक्स्ट बार तक याद रखोगे। शैडो फॉक्स गुस्से में एक पंच मारता है, पर वो एकांश को तो नहीं लगता, लेकिन वो जिसके ऊपर खड़ा था वो चीकू की तरफ जाने लगता है। एकांश चीकू को जाके बचा लेता है। उसके बाद शैडो फॉक्स से कहता है, मेरे दोस्त को सिर्फ मैं परेशान कर सकता हूँ और कोई नहीं, और इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। फिर एकांश शैडो फॉक्स पर बॉल बनकर अटैक करने लगता है और शैडो फॉक्स को मार के गिरा देता है। तभी शैडो फॉक्स कहता है, स्नेक बॉय ये तो सिर्फ टेलर है, तुम्हें तो पता ही नहीं हमने तुम्हारे और तुम्हारे शहर के लिए क्या क्या प्लान करके रखा है। एकांश शैडो फॉक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे शहर की तरफ बुरी नजर डाली तो तुम खुद भी नजर नहीं आओगे। और शैडो फॉक्स से फिर से लड़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक गुफा में और हम कजेरो को देखते हैं, जो पूरे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स पे कब्जा करके बैठा है। कजेरो इन 8 प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी से अपने पाप अस्त्र को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। उसके बाद एकांश का एक होलोग्राम बना के कजेरो कहता है, मेरी पाप की पावर्स के आगे तुम घुटने टेक दोगे स्नेक बॉय, और अपनी जान की भीख मांगोगे, और तुम्हारा नागमणि मेरा होगा। बोलने के बाद हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मेट्रो सिटी पे, जहाँ पे शैडो फॉक्स फिर से तबाही मचाना शुरू कर दी है। उसे देखकर एकांश कहता है, अगर शैडो फॉक्स मुझे नहीं हरा पा रहा तो क्या हुआ, सिटी को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे जल्दी करना होगा। फिर एकांश कैमोफ्लेज मोड ऑन करके शैडो फॉक्स को चकमा देता है और रोशनी से अटैक करता है। कुछ देर बाद एकांश रोशनी दिखाकर खंबे से अटैक करके शैडो फॉक्स को गिरा देता है और कहता है, आपका हो गया है तो हम घर जाएं, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद शैडो फॉक्स कहता है, जल्दी क्या है बच्चे, मेरे दोस्त से तो मिलकर जाओ। फिर धरती से एक बहुत ही बड़ा दानव निकल आता है और कहता है, मैं हूँ नार्क का देवता नार्क दानव। फिर चीकू कहता है, इकू चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये नार्क का दानव हमारी चटनी बना के सैंडविच में डाल के खा जाएगा। पर एकांश कहता है, चटनी तो मैं बनाऊंगा इनकी, ये कह के नार्क दानव से लड़ने चला जाता है। एकांश नार्क दानव की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि नार्क दानव एकांश की तरफ एक मेट्रो की ट्रॉली फेंकता है। एकांश उसे अपने स्नेक टेंटिकल से पकड़ लेता है और लोगों को बचा लेता है। नार्क दानव कहता है, जो करना है कर लो स्नेक बॉय, आज तो हम इस धरती की हर एक इंसान को खत्म करेंगे और तुम्हें भी। फिर एक मेट्रो की ट्रॉली को एकांश की तरफ फेंक देता है। एकांश उससे बच के अपने स्नेक टेंटिकल से उसे पकड़ के वापस नार्क दानव की तरफ फेंक देता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर एकांश कहता है, नरक के दानव धूल से आए और धूल में ही मिल गए। नार्क दानव कहता है, रुको स्नेक बॉय, अभी बताता हूँ मैं तुझे। उसके बाद अचानक से वहाँ पे कजेरो टपक पड़ता है अपने पाप अस्त्र के साथ। फिर एकांश कहता है, कजेरो बस तुम्हारी ही तो कमी थी। कजेरो एकांश पे हमला करता है, पर एकांश अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद कजेरो पाप अस्त्र से एकांश के चारों ओर धुआं धुआं सा कर देता है और एकांश को मार गिराता है और एकांश को पकड़ के नरक लोक में फेंक देता है और वो लोग भी वहाँ से नरक लोक में चला जाता है। नरक लोक में आने के बाद नरक दानव एकांश को अपने घर पे स्वागत करता है। उसके बाद कजेरो एकांश का नागमणि छीनने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी एकांश उन पर पत्थर से वार करता है और कजेरो उन्हें पाप अस्त्र से शील्ड बनाकर बचा लेता है। फिर सब लोग एकांश पे अटैक करने लगता है। उसके बाद नरक दानव एकांश के नागमणि की सारी शक्ति चुरा कर नागमणि को तोड़ देता है। फिर भी एकांश हार ना मान के उन पे अटैक करने लगता है, पर फिर से कजेरो शील्ड बना लेता है। एकांश बहुत कोशिश करने के बाद भी तोड़ नहीं पाता। उसके बाद नार्क दानव अपना पावर्स कजेरो के पाप अस्त्र में डाल देता है
जिससे पाप अस्त्र और भी पावरफुल बन जाता है। एकांश की कैद होते ही गुरुजी को पता चल जाता है कि एकांश खतरे में है। उसके बाद गुरुजी पावर से एकांश को देखते हैं और समझ जाता है कि एकांश नर्कलोक में है। गुरुजी कहता है नागमणि की पावर से एकांश की आत्मा से जुड़ी है और कजेरो उस पाप चक्र से एकांश के अंदर के नागमणि के सारे पावर्स को खत्म कर रहा है। उसके बाद कजेरो नागमणि के पावर से पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। फिर गुरुजी अपनी शक्ति से एक नागकोश लाता है जो एकांश को उस जगह से आजाद करेगा। फिर नाग ऋषि नागलोक के द्वार खोल के नागकोश को लेकर नागलोक में जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नरकलोक पे, जहाँ पे पाप चक्र से एकांश के अंदर पाप की शक्ति बढ़ रही है जो एकांश को अंदर से खत्म कर देगा। उसके बाद कजेरो और उसके साथी एकांश को वहाँ छोड़ के मेट्रो सिटी को तबाह करने निकल पड़ता है। उसके बाद नाग ऋषि एकांश के पास आते हैं और उसे नागकोश की मदद से पाप चक्र से आजाद कर देता है और एकांश गुरुजी को दिशा दिखाने के लिए बोलता है। तभी गुरुजी एकांश को कहता है जब भी इस धरती पर पाप बढ़ा उसे मिटाने के लिए किसी पुण्य आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया। ये सदियों से चला आ रहा है। इस बार नाग शक्तियों ने तुम्हें चुना है एकांश, पर इस बार तुम्हें एक नया अवतार धारण करना पड़ेगा, तभी तुम पाप अस्त्र और उन पापियों को हरा सकते हो। वो है पंचमुखी अवतार। गुरुजी एकांश को पंचमुखी अवतार को ढूंढने के लिए बोलता है और खुद पाप चक्र में कैद हो जाता है। एकांश गुरुजी को छोड़ के जाने के लिए मना कर देता है, पर गुरुजी एकांश को मना लेता है और एकांश को कहता है इस सफर में चीकू तुम्हारा साथ देगा बोल के नागकोश से उन्हें वहां से नाग मंदिर में भेज देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाग मंदिर के जंगल में, जहाँ चीकू एकांश को ढूंढने के लिए गुरुजी से हेल्प लेने के लिए नाग मंदिर में जा रहा होता है। पर तभी एकांश चीकू से मिलता है और चीकू को गले लगाते हैं और एकांश चीकू को सब कुछ बताते हैं और वो लोग नाग मंदिर में जाते हैं। नाग ऋषि वो दरवाजा खोल देता है और एकांश चीकू के साथ अंदर जाता है। अंदर एकांश का पैर फंस जाता है और एकांश को चीकू छुड़ाने की कोशिश करता है और ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कजेरो को जो मेट्रो सिटी पहुंच चुका है और वो मेट्रो सिटी को थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां पे हुकूमत करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ एकांश एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो उस पेड़ को ढूंढ लेता है और एकांश उसके पास जाके मेडिटेट करने लगता है। पर तभी कुछ ट्री रूट्स उन पे हमला कर देता है। चीकू चिल्लाता है और ट्री रूट्स एकांश पे अटैक करने लगता है। एकांश को पकड़ नहीं पाता है तो चीकू को पकड़ लेता है। एकांश चीकू को बचा लेता है। ट्री रूट्स फिर उन पे अटैक करने लगता है, पर एकांश ट्री रूट्स को पेड़ पर इधर उधर से अटका देता है। उसके बाद एक ट्री मैन उनके पास आता है और एकांश का टूटा हुआ नागमणि को ठीक कर देता है और कहता है मैं हूँ एक पेड़ों का आत्मा, एक ऐसा पेड़ जहाँ पे नाग बसरा करते हैं, और कहता है ये एक परीक्षा थी और एकांश का मार्गदर्शन करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नागमणि से एक एरो जैसा रोशनी निकलता है जो एकांश को रास्ता दिखाता है, जिसे फॉलो करके वो लोग वहाँ पे पहुँच जाता है और एकांश पेड़ के नीचे मेडिटेट करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेट्रो सिटी में, जहाँ पे कजेरो, नर्क दानव और शैडो फॉक्स अपना स्टैचू बनवा रहा होता है। पर तभी एकांश का पंचमुखी अवतार का जागने का एक छोटा सा झलक आता है और इनका स्टैचू इन्हीं के ऊपर गिर जाता है और कजेरो को शक होने लगता है कि ये सब स्नेक बॉय तो नहीं कर रहा है। फिर वो लोग वहाँ से नर्कलोक जाता है और देखते हैं स्नेक बॉय की जगह पे एक बुढ़ा पुरोहित है। गुरुजी कजेरो को एकांश के बारे में बताता है और कजेरो गुस्से से गुरुजी को पाप चक्र से आजाद कर देता है और गुरुजी वहां से निकल जाता है। फिर कजेरो अपने पाप अस्त्र से एकांश का पता कर लेता है और एकांश के पास चला जाता है। कजेरो शैडो फॉक्स को भेजता है एकांश को मारने के लिए, पर उस पेड़ पर एक सुरक्षा कवच है जिससे शैडो फॉक्स टकरा के गिर जाता है और चीकू को पकड़ लेता है और चीकू को गड्ढे में फेंक देता है। एकांश वहाँ से हटके गड्ढे में चीकू को बचाने के लिए चला जाता है। कजेरो समझ रहा था एकांश खत्म हो गया और वो वहाँ से जाने लगता है,
पर तभी पंचमुखी अवतार प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर कजेरो का होश उड़ जाता है। कजेरो नर्कदानव और शैडो फॉक्स को पंचमुखी अवतार को खत्म करने के लिए भेजता है, पर एक झटके में पंचमुखी अवतार उनको हरा देता है। उसके बाद कजेरो पाप अस्त्र से शैडो फॉक्स और नर्कदानव का पावर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और एक खतरनाक 3 सर वाला दानव बन जाता है। डिमन कजेरो पाप अस्त्र से एक नेवला स्पिरिट बनाता है, जिसे एकांश पंचमुखी अवतार के नाखून से ही खत्म कर देता है। उसके बाद कजेरो एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे एकांश ने पंचमुखी अवतार से उसके ही अटैक पे पाप अस्त्र को तबाह कर देता है और कजेरो का डिमन फॉर्म गायब हो जाता है और वो उसके असली फॉर्म में आ जाता है और उसे एकांश पंचमुखी अवतार के पूंछ से पकड़ लेता है। तब कजेरो भगी बिल्ली की तरह रोने लगता है, जो एकांश से माफी मांग रहा होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी एकांश कजेरो को माफ कर देता है और कजेरो वहां से निकल जाता है और एकांश भी चीकू के साथ वहां से निकल जाता है और मूवी का भी दी एंड हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही एकांश का नए नए मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।